नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके द्वारा अजीम प्रेमजी इस कोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछे गए थे, तो उन्हीं का उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी को अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, तो आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो हमारा लॉगिन करने का पेज ओपन हो चुका है। तो इसमें बहुत से साथियों को हो सकता है कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड याद ना हो, तो आपको यहाँ फॉरगेट करने का भी ऑप्शन है। जैसे आप फॉरगेट करेंगे तो आपको दो चीज़ें फॉरगेट करने का ऑप्शन दिखता है। पहला है आपका फॉरगेट पासवर्ड और दूसरा है आपका यूज़र आईडी। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको यूज़र आईडी डालना पड़ेगा पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। अगर आपको यूज़र आईडी याद नहीं है तो आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, तो उसी के बाद ही आप फॉरगेट कर पाएंगे ओटीपी के द्वारा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। अब देखिए एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए इसमें सबसे पहले आपका है एप्लीकेशन नंबर, और सेकंड में आपका करंट स्टेटस, और थर्ड नंबर में है आपका एप्लीकेशन एक्शन, और आपका फोर्थ में है डाउनलोड एप्लीकेशन। तो बहुत से साथी पूछ रहे थे कि हमारा स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है। तो देखिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है तो हाँ, यहाँ आपका स्टेटस दिख जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से अप्लाई किया है तो आपका सिलेक्टेड लिखा होगा, ठीक है, सबमिट नहीं दिखाएगा। अगर गलत तरीके से फॉर्म भरा है तो यहाँ आपको नोट सिलेक्ट लिखा होगा, तो आपका एप्लीकेशन रद्द हो गया होगा। अगर आप ऑनलाइन चेक भी नहीं कर पाते तो आपको मैसेज के माध्यम से भी बता दिया जाता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। हो सकता है किसी का फ़ोन रीसेट हो गया हो या मैसेज नहीं आता हो, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि रिजेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैंने बता दिया, अगर आपका एक्सेप्ट होगा तो आपका इसमें जो है सिलेक्ट लिखा होगा, सिलेक्ट लिखा होगा। और अगर आपका सही तरीके से एप्लीकेशन होगा तो सिलेक्ट लिखा होगा। अगर नहीं होगा सही तरीके से तो आपका नोट सिलेक्टेड लिखा होगा। कहाँ पर? करेंट स्टेटस में आपका सिलेक्टेड लिखा होगा। इसके बाद बहुत से साथी ये क्वेश्चन पूछे थे कि एप्लीकेशन एक्शन में नॉन लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपका टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये यहाँ पर आपका पहले रिक्वेस्ट डिलीट का ऑप्शन आता था, तो वो हटा दिया गया है। इसके जगह आपको ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट डिलीट करने का, ये यहाँ पर। तो यहाँ से हटकर जो है यहाँ आ गया है एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डिलीट करने का। यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है आपके एप्लीकेशन के। बहुत से साथी सोचे थे कि एप्लीकेशन एक्शन में नॉन है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उनका रिजेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका केवल करंट स्टेटस से आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, सिलेक्ट हुआ है या नॉन सिलेक्ट लिखा होगा। अब तीसरी चीज़, और एक चीज़ बहुत साथी पूछ रहे थे कि अगर हमारा फॉर्म अभी तक ना मैसेज सिलेक्ट हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है तो हम क्या करें। तो इसमें छोटी सी इंक्वायरी कर सकते हो।
यहाँ ऊपर जब देखोगे, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, होम, बेसिक इंफॉर्मेशन और मोर। तो मैं मोर में जाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। मोर में जाने के बाद मैंने क्लिक किया, फिर इधर आपको इंक्वायरी का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में, कि आप कौन से सब्जेक्ट में, टॉपिक के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप जो है अभी तक नहीं आया है, तो कब तक वेरीफाई होगा। तो जो भी इंक्वायरी करनी है वो आपको पहले सब्जेक्ट में लिखना होगा कि किस बारे में इंक्वायरी है, फिर विस्तार पूर्वक अपनी समस्या जो है डिस्क्रिप्शन में लिख कर यहाँ आपको सेव करना पड़ेगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने जनवरी में सिलेक्ट फॉर्म भरा था, तो उनका लेट आएगा, तो अभी इनको इंक्वायरी नहीं करनी है। तो ये था आप सभी का जो क्वेश्चन था उसका जवाब, कि आप थोड़ा वेट कीजिए। आपका जब तक वेरीफाई नहीं होता है तब तक कोई भी मैसेज नहीं आएगा। जैसे ही आएगा तो आपको मैसेज के माध्यम से पता चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।